हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि मैं आज आपके सामने श्यामट पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर तुम्हारी 13.1, ठीक है। तो 13.1 हमारे जो कमेंट आया था, जैसे कि हमने बताया था आपको कि यहाँ हमारे यहाँ जो ये मैं अमरोहा एरिया से रहने वाला हूँ, बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पे जो हमारे जो शहर की दूरी है यहाँ से 14-15 किलोमीटर है। और यहाँ पे एक जो नदी भी तालाब पड़ता है, बीच में नदी पड़ती है, गंगा जो बोलते हैं उसे, हमारे बीच में। यहाँ पे कोई बहुत ही स्थिति खराब होने के कारण जो हमारे पास में मार्कर इंक होती है वो इंक हमारी नहीं आ पाई है शहर से गांव की ओर को। तो आज हम कॉपी पर ही समझाने वाले हैं सब चीज़ें ये, ठीक है। यदि कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। हम उसे दोबारा पुनः किसी भी प्रकार से आप तक इस बात को श्यामपट के द्वारा दर्शा कर समझा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये इनके और 13.1 से पहले मैं बता दूँ, ये प्रश्नावली 13.1 ये निजाम पांडे हैं। ये हमारे जो स्टूडेंट है कोई निजाम पांडे, इन्होंने हमें कमेंट किया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो जल्दी से 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12 को ख़त्म करके चैप्टर नंबर 13 पर आ जाइए। इन्हीं को कहने पर हमने ये कमेंट में पढ़ाया। नहीं तो हमारे जो चैप्टर एक छूटा हुआ चैप्टर नंबर 11 उसको हम पढ़ाने लगे थे, ठीक है। तो उससे चैप्टर नंबर 12 पर ही काफ़ी कुछ हमें जो कमेंट आया था कि सर ये पढ़ाएं, चैप्टर नंबर 12 पढ़ाएं, तो चैप्टर नंबर 12 कमेंट में पढ़ा दिया, ठीक है। तो इसके बाद में ये मैंने बताया, जैसे निजाम पांडे ने हमें कमेंट किया कि सर ये भी पढ़ाएं, चैप्टर नंबर 13 पढ़ाएं, ठीक है। तो उनके कहने पर हम चैप्टर नंबर 13, नहीं तो हमारा जो चैप्टर नंबर तुम्हारा 12 पीछे था, तो हम उसी को पढ़ाने, चैप्टर नंबर जो 11 था उसी को पढ़ाने की स्थिति में थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने ये मैंने बताया, तो चलो इस बात को छोड़िएगा। देखिए निजाम पांडे ने एक और दिया कि सर चित्रा प्रकाशन के न्यूमेरिकल भी कराएं। तो बच्चों यदि आपको कोई न्यूमेरिकल चित्रा प्रकाशन का कराना हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में बुक अवेलेबल नहीं है चित्रा प्रकाशन की। मैथ की किताब तो हमारे पास में अवेलेबल है, मगर ये विज्ञान की जो ये किताब है हमारे पास में अवेलेबल नहीं। तो आप व्हाट्सअप करें, हम इसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जैसे कि चित्र प्रकाशन विज्ञान गणित आपका ख़त्म होने वाला है। इसके साथ ही हम पहले कक्षा जो हाई स्कूल है तुम्हारे उसको विज्ञान के बारे में यानी विज्ञान के न्यूमेरिकल कराएंगे। उसके बाद ही हम कुछ बाकी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये तो बच्चे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों जो आप कहीं भी से भी हमें जुड़ते हैं तो आप उसका पता भी हमसे बताएं, तो हम इस चीज़ का जब आपको हम ये जो हम पढ़ाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे हमारे साथ में कहाँ कौन ज़िले के कौन बच्चा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप हमें पता भी बताएं कि कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम आपका कमेंट में नाम लेते हैं, जो बच्चे जैसे भी पढ़ना चाहें हम उसको आपको सब कुछ बताते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि बच्चा आपके जगह का स्थान भी बताएं, ऐसे हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और जब हम आपको बच्चे का नाम लेते हैं उससे भी बच्चे का मनोबल बढ़ता है। तो जैसे मैंने आपको सब कुछ बताया, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले से करने से पहले देखिए कुछ न्यूमेरिकल जो ये तुम्हारे गणित का जो कुछ गणित है उसमें गणित से पहले करने से पहले कुछ इसके जो फॉर्मूलों पर चलते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये फॉर्मूला है मित्रों। मैं इन चीज़ को लिख के भी समझा सकता था, मगर यहाँ पर मैं लिख कर ही नहीं समझाऊंगा, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये देखिए अगर बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, तो होता है 2πr/h, ठीक। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो क्या था 2πr और r+h, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है तुम्हारा, देखिएगा ये जो तुम्हारा वक्र पृष्ठ होता है ऊपर वाला यानी कि ये वाला, और नीचे वाला ये वाला जो होता है ये, तो यहाँ पे ये हुआ। और यहाँ पर जो आधार का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा, यहाँ से ये वाला जो होता है ये आधार का क्षेत्रफल, और आधार के क्षेत्रफल के बाद में फिर क्या होता है तुम्हारा, जैसे यहाँ पे ये आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा और यहाँ पे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज यहीं से आ जाती है बन करके, ठीक है। ये जो तुम्हारा 2πr/h, तो इसमें देखिए एक वक्र पृष्ठ जुड़ जाए ये वाला, और यहाँ पे ये आधार का क्षेत्रफल जुड़ता है ये वाला, तो यहीं से ये आ जाता है 2πr/h, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहाँ से इसके बाद में फिर ये करा बेलन का आयतन, क्या था πr²h। तो यहाँ पर πr²h ये बेलन का आयतन होता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट चलते हैं ये शंकु के लिए चलते हैं। और ये शंकु से पहले देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये तुम्हारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका
ऊंचाई हो जाएगी ये, ठीक। और ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ हो जाएगा आपका ये वाला जो होता है, यानी कि ये और पास का जो आइटम होता है इसका पृष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा शंकु। तो ये शंकु, तो शंकु का अगर शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, जहाँ एल बराबर होती है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है तुम्हारी, तिर्यक ऊंचाई होती है ये वाली जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपकी ऊंचाई है ये तिर्यक ऊंचाई में होती है, ठीक है। जो ये है तो यहाँ से भी ये हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है तुम्हारी ये एच होता है, यहाँ पर ये दे रखा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको त्रिज्या तो है ही, ठीक है ना। और एक रहा इसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल, और यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, आर। और ऐसे शंकु का आयतन भी दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो ये शंकु हो गया। अब चलते हैं गोला पे, देखिए गोला क्या होता है। तो देखिए तो यहाँ पे गोला देखिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे तुम्हारा अर्धगोले का आयतन होता है तुम्हारा 2/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। और यहाँ होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का वक्र पृष्ठ एक ही बात होती है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का जो होता तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और ये गोलीय कोष का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल हो गया ये और ये कैपिटल हो गया। तो यहाँ पर स्मॉल जो है तुम्हारी स्मॉल भीतरी त्रिज्या है, और यहाँ पर कैपिटल जो है तुम्हारा बाहरी त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा। अब देखिएगा और जो तुम्हारे खास हैं उन पर चलते हैं यहाँ से फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा करा, देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा ये, और ये जाएगा तुम्हारा घनाभ का आयतन हो जाएगा अपना यहाँ से ये, और ये आएगा तुम्हारा घनाभ का विकर्ण। तो कितना हो जाएगा ये वाला एल स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर प्लस के ये, ठीक है। तो कह रहा है आज के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए घन के बात में चलते हैं, घन क्यूब जो बोलते हैं, ठीक है। घन क्या होता है तुम्हारा, घन का देखिए घन की भुजाएं की ये होती है तुम्हारी, और देखिएगा इसका क्षेत्रफल और आयतन पर चलते हैं। तो घन का देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, आयतन ये हो जाएगा, ये घन का विकर्ण यानी देख लीजिए जो भी है, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन के बारे में हम बता चुके हैं आपको। तो ये देखिए लंबवृत्तीय खोखला बेलन। तो देखिए लंबवृत्तीय खोखला बेलन का क्या होता है, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल आर पाई आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, ये होता है, सब कुछ देख लीजिए आप, ठीक है। लंबवृत्तीय शंकु के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये वही, तो ये गोलीय कोष मैंने बता दिया, फिर भी एक बार और देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए गोलीय कोष के बारे में, देखिए गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, गोलीय कोष का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, मोटाई ये हो जाएगी इसकी, आयतन ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अर्धगोलार्ध के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। अर्धगोलीय कोष की देखिए मोटाई हो जाएगी आपका, वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ये सब कुछ ये, ठीक है, देख लेना आप। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा, पहले इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। ये कह रहा निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 6 में, ठीक है, 1 से 6 में प्रत्येक में सत्य या असत्य लिखिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो ये हमसे कुछ बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से औचित्य हमें देना है, यानी कि इसका कोई निर्णय देना है कि ये वाक्य सही है या गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या कराई, यदि आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाए तो इस आकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई रूट के एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर होगा। तो ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करके ये लाना है, ये बात कर रहा है। यदि ये सिद्ध करके इन चीज़ों को लगा करके जो हमने ये वाक्य पढ़ा, इस पढ़ने के बाद में ये चीज़ अपनी ये आ जाती है, तो अपना ये वाक्य सही हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा, अन्यथा असत्य हो जाएगा। देखिए हम किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कोई सॉल्व करने की कोई बात भी नहीं है, ठीक है। ये सत्य असत्य हैं, और देखिएगा इसमें कोई ज़्यादातर बोर्ड के हिसाब से सवाल इसमें एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आइए प्रश्न को पढ़ लीजिए एक बार और आप ध्यानपूर्वक। मैंने तो पढ़ लिया प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा हो। तो सबसे पहले मैं इसका चित्र बना लेता हूँ, ठीक है।
तो देखिए ये करा आधार त्रिज्या r ऊंचाई वाले एक शंकु को उसी आधार की त्रिज्या वाले ठोस बेलन। तो देखिए ठोस बेलन और शंकु की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि किसकी बात कर रहा हूँ, शंकु की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर शंकु बना लेता हूँ। देखिए शंकु किस तरीके से बनता है अपना, तुम्हारा शंकु ये हो जाएगा कोई शंकु, ठीक है। अब कर रहा है शंकु को उसी आधार वाले आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है, ठोस बेलन। तो देखिए ये बेलन तुम्हारा सिलेंडर, यानी बेलन सिलेंडर इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, तो सिलेंडर बन गया तुम्हारा ये, ठीक है। सिलेंडर ये हो जाएगा तुम्हारा। तो इस सिलेंडर को मैंने इस तरीके से कुछ बना दिया, यहाँ पे ये सिलेंडर ये बन चुका तुम्हारा, ठीक। तो ये तुम्हारा सिलेंडर बन चुका है, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिलेंडर बन चुका है अपना। अब इसके ऊपर हमने ये रख दिया, ठीक है। तो सिलेंडर अपना ये बन चुका है। तो यहाँ पर सिलेंडर तो यहाँ पे ये तुम्हारा कुछ सिलेंडर आ जाएगा और इसकी ऊंचाई आ जाएगी यहाँ से ये, ठीक है। तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा फिर हम क्या करेंगे। तुम्हारा सिलेंडर बन चुका है, तो कर रहा है आधार त्रिज्या r। तो यानी कि इसकी जो त्रिज्या है ये तुम्हारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या है ये इसने r दे रखी है। इस त्रिज्या को क्या मान रखा उसने, r मान रखा, ठीक है। और ऊंचाई h मान रखी है, ठीक है ना। दोनों की जो ऊंचाई है देखिए, इसकी जो ये तो तुम्हारी त्रियक ऊंचाई हो जाएगी l, क्या जाएगी त्रियक ऊंचाई l होती है। तो इतना समझ में आया। देखिए मैंने चित्र किस तरीके से कुछ बना, देखिए एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वो कर रहा है शंकु को उसी आधार, ये तुम्हारा ये शंकु हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक। शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखेगा। तो देखिए कि यहाँ पे जो तुम्हारा शंकु है और ये तुम्हारा बेलन हो जाएगा, ये वाला जो तुम्हारा ये पूरा इतना जो सिस्टम है अपना ये, तो ये बेलन हो जाएगा। इस बेलन के ऊपर ही तो शंकु को बनाएगा, ये बात कर रहा है। देखिए ठोस शंकु को उसी आधार जो ये त्रिज्या ये है और ये ऊंचाई जो ये है, इसी वाले देखिए मान लीजिए इसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई मैंने h मान लिया, ठीक है। और इसकी त्रिज्या ये है तो इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी तुम्हारी r हो जाएगी ये, ठीक है। और इसकी जो ये त्रियक ऊंचाई है ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि ये तिरछी जो ऊंचाई है इसको हम l से शो करते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई जो है इसकी, तो ये जो तुम्हारी इसकी ऊंचाई है अपनी, ये वाली जो ऊंचाई है ये जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और इसकी भी ऊंचाई ये वाली ऊंचाई जो है इसको h से शो करा हमने, ठीक है। ये बात हमसे ये कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से समझ में आपको आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और समझाने आपको अच्छे तरीके से और लग जाते हैं। तो देखिए सब कुछ ये दे रखा है, देखिए खूब ध्यान से आपको पढ़ लेना है। देखिए आधार त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी, ठीक है। ठोस शंकु को उसी के आधार वाली त्रिज्या वाले उस पर रखा गया है, रखा जाए तो इसका आकार का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए इसका वक्रीय पृष्ठ, शंकु का जो तुम्हारा वक्रीय पृष्ठ ये होता है, और तुम्हारा ये बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ होता है ये तुम्हारा इसका जो वक्रीय पृष्ठ होता है उसका हम क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं इस चीज को हम, सॉल्व ये हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो यहाँ पे दे रखा हमने आधार त्रिज्या। तो यहाँ पर साफ साफ उसने दे रखा, हम आधार त्रिज्या दे रखी है इसने, आधार त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई h, ठीक है। ये चीज हमें दे रखी है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, फिर ये सब कुछ हमें जब दे रखा है इसने, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे। देखिए हमसे देखिए क्या पूछ रहा हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिएगा मैं लिखूंगा ये वाली जो चीज है तुम्हारा, मैं लिखूंगा शंकु, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र, देखिए वक्र मैंने ये लिखा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वक्र, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, वक्र ये हो जाएगा तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताइएगा। देखिएगा यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए इसकी जो शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई को हम l से शो करते हैं, किससे, l से। l से क्या होता है तुम्हारा l h स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर होता है। जो शंकु की जो ऊंचाई होती है तुम्हारी, शंकु की ऊंचाई जो होती है तुम्हारी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कुछ आपको समझाने वाला, जो मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था वहाँ पर आपको बताया था शंकु की ऊंचाई क्या होती है, सब कुछ मटेरियल बताया था, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई होती है h स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर होती है कि नहीं होती है, h स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर तो मैं लिखूंगा शंकु का क्षेत्रफल, क्या
शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, बेलन का। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा बेलन, क्योंकि ये तुम्हारा शंकु है ऊपर तो मैंने शंकु का लगा दिया। यहाँ पे बेलन की बात करता तो मैं जो तुम्हारा नीचे बेलन है, बेलन का मैं लिखूंगा बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने ये लिखा, ठीक है, बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना हुआ। आप देखिएगा जो शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा, पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल, और प्लस शंकु का ये हो गया तुम्हारा। और देखिए बेलन का क्या होता है तुम्हारा 2 पाई आर एच, जो आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, केवल वही लगाना है, ठीक है। देखिए शंकु का मैंने वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दिया है पाई आर एल, और तुम्हारा मैंने लगा दिया है बेलन का, ये मैंने बेलन लिखा था, बेलन का वक्रीय पृष्ठ प्लस मैंने अपना वही लगाई है, क्योंकि दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पाई आर और एल बराबर हमने पढ़ रखा एच स्क्वायर प्लस के पढ़ रखा, यानी कि एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ये पढ़ रखा है। और यहाँ पर प्लस के ये वाला 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर देखिएगा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने से पूछा था बिल्कुल सेम वही आ चुका है, ठीक है, जो हमसे पूछा था। यहाँ पर देख लीजिए पाई आर, और यहाँ पे ये सब कुछ प्लस के 2, ये सब कुछ ये वही दे रखा जो हमने पूछा था, ठीक है। तो ये कथन क्या जाएगा, कथन में लिख दूंगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा, क्या सत्य, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे भुजा ए वाले दो सर्वसम का मतलब एक जैसे, ठीक है, एक जैसे घनों के सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ दिया गया है, तो तब यह परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये सभी हम कर लेते हैं, ठीक है। को रहा भुजा ए वाले दो सर्वाक्षम एक जैसे घनों, कैसे की बात कर रहा है, घनों को सिरों को एक सिरे जोड़कर बना दिया जाता है, तो परिणामी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले घन बना लेता हूँ, क्या घन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपना हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखिए घन बना लेता हूँ, 2 घनों की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे घन ऐसा कुछ बना देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से दूसरा घन में, यहाँ पर पहले घन की बात कर रहे हैं हम पहले, यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ इससे मिला दिया मैंने, और ये चीज़ को इससे मिला दिया, और यहाँ पर मैंने मिला दिया है इस चीज़ से, और ये मिला दूंगा यहाँ पर, तुम्हारा एक तो घन ये बन चुका तुम्हारा, ठीक है। अब दूसरे घन की और बात कर रहा था हमसे, किसकी, दूसरे घन की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरा घन भी कुछ ऐसा ही बना दूंगा, देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ पर दूसरा घन में यहाँ से कुछ ऐसा मिला दूंगा, तो इस चीज़ को अब यहाँ से ये हो जाएगा आपका दूसरा घन, यहाँ से ये मिल गया, और यहाँ से तुम्हारा ये मिल जाएगा, और ये तुम्हारा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 घनों की बात कर रहा है, हालांकि थोड़ा सा मैंने नीचे करके बना दिया, जबकि यहाँ से ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, चलो मैं भी मिला देता हूँ, यहाँ पे ये मिलना चाहिए था आपका, मैं चलो इस चीज़ को मैं डैश मिला देता हूँ यहाँ पे ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये डैश मिल जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 घनों को मैंने जोड़ के बना दिया है इस जगह, ठीक है, क्योंकि ये तो तुम्हारा देखिए यहाँ से मैंने अभी मिला, तो यहाँ पे देखिएगा ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा सी हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा ये डी हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी डी हो चुका है, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ई, और ये जाएगा तुम्हारा एफ, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा जी, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा फिर यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 घन बन चुके हैं अपने, ठीक। तो एक घन अपना तो तुम्हारा यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पर जो दूसरा जो बन जाएगा, यहाँ पे ये किया जाएगा तुम्हारी ये खूंट वाली इसकी ये, और यहाँ से ये वाला जो चीज़ है ये चीज़ इसकी हो जाएंगी, ये वाली जो खूंट है इसकी ये, ठीक है ना, जो मैंने ये दिखाया आपको मोटा बिंदु करके, ये इसका तुम्हारा बन जाएगा दूसरा वाला तुम्हारा ये, ठीक है ना। तो इसका ये बन जाएगा तुम्हारा दूसरा। तो यहाँ पे एक जैसे की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो इसकी जो भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इसने ए मान लिया, क्या ए, ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ए मान रखी है, सभी जगह ए दे रखा है ये, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कितना दे रखा है उसने, ए दे रखा है, ये 6 भुजाएं हैं उसकी, कुछ कर लेना कुछ ऐसे करके, ठीक है, 6 भुजाएं हैं। तो 6 भुजाओं को जो हम जानते हैं घन का जो वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, किसकी बात कर रहा था वो, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिएगा थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, यहाँ थोड़ा मेरे जो हमारी तकनीकी कुछ खराब है, इसलिए हम
तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें देखना है तो मैं लिख दूंगा प्रथम घन का, या मैं लिख दूंगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है हमसे, किसकी बात कर रहा है वो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे देखिएगा कितना होता है तुम्हारा, प्रथम घन का क्षेत्रफल प्लस दूसरे घन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्रथम घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइएगा, 6a स्क्वायर होता है और प्लस के 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 12a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हमारे हिसाब से कथन क्या जाएगा तुम्हारा, सत्य हो जाएगा, सत्य, ठीक है। और यहाँ पर जबकि हम देखेंगे उत्तरमाला में तो उसमें क्या दे रखा है, उसने असत्य दे रखा है, ठीक है। तो मैंने आपके दोनों ही चीज आपको अच्छी तरीके से समझाई ही है। तो मैंने यहाँ पर चित्र बना करके इस चीज को हल करा, जब हल करने के बाद में मैंने देखा तो इसका देखिए, इसका जो मैंने जैसे वीडियो के शुरू में आपको फॉर्मूले दिखाए थे, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो यहाँ पर तुम्हारा 6a स्क्वायर क्षेत्रफल जो था, इसके घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 की बात कर रहा था, 6 कितने हो जाएंगे, 12a स्क्वायर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कितना अपना ये जो हो जाएगा अपना सत्य हो जाएगा, जबकि उत्तरमाला में तुम्हारा असत्य दे रखा है, ठीक है। तो अब देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा, संलग्न आकृति में दर्शाए गए लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो देखिए इसे सिद्ध करके देखते हैं, ठीक है, सत्य होगा या असत्य। देखिए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं इसका यहाँ पर देखिए क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा पर्सन हो जाएगा अपना, ठीक है। तो तीसरे पर्सन में ये कह रहा, देखिए यहाँ से आकृति में दिए गए लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लट्टू है, ये लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए आकृति में क्या क्या दे रखा है, इस वाली आकृति में तो मैं तो अर्धगोला दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, अर्धगोला दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अर्धगोला बना लेता हूँ मैं, पहले क्या बना लेता हूँ, चलो बनाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए अर्धगोला, तो ये अर्धगोला मैं लिख दूंगा, चलो लिखने कोई डर नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तुम्हारा एक गोला, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना ही लेता हूँ। यहाँ से देखिएगा ये दे रखा तुम्हारा यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है कुछ। तो यहाँ पे देखिएगा ये अर्धगोला दे रखा तुम्हारा का, अर्धगोला दे रखा को, ये जो तुम्हारा ये अर्धगोला हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से ये, ठीक है ना। ये एक अर्धगोला दे रखा है इसने यहाँ से ये तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले दूंगा गोले का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस गोले का कितना होता है बताइएगा यहाँ से। या देखिए चलो मैंने ये लिख दिया तो यहीं पे, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा, 2πr स्क्वायर होता है, ठीक है। इस वाले का मैंने निकाल लिया। अब ये नीचे देखिए तुम्हारा यहाँ से जो इतना तुम्हारा ये बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ये शंकु बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा, ये शंकु बन रहा है इतना, यहाँ से ये तुम्हारा क्या बन रहा है, एक शंकु बन रहा है ये, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना, क्या होता है तुम्हारा, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है तो बताइएगा, πr/l होता है, ठीक है, πr/l होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं ले दूंगा आता है, तो देखिए
क्या पूछ रहा था ये, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक लट्टू तो बनना है तो हमारा ये लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या था तुम्हारा, देखिएगा ये तुम्हारा इसका क्षेत्रफल तुम्हारा इसका, तो यहाँ पर क्या था तुम्हारा 2 पाई r हो गया, r 2 पाई r स्क्वायर, और प्लस इसका जो क्षेत्रफल तुम्हारा ये नीचे वाले का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल तो यानी पाई r l। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बाहर ले सकता हूँ, देखिएगा पाई r बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बच गया यहाँ से, और यहाँ से एक r बच जाएगा, और प्लस यहाँ से देखिए यहाँ से 2 पाई तो बाहर चला गया अपना, सॉरी पाई r तो बाहर चला गया, तो हमके अंदर l बच गया। ठीक है, तो एक तो ये आ रहा तुम्हारा। ठीक, फिर इसके बाद में हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। देखिए तो मैं ये तो अपने आ चुका इस वाली आकृति का। अब यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करा, अर्धगोले का और क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूंगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा तुम्हारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बुझ रहा था ये हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए हमने अभी निकाला था अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ पे है तुम्हारा तो यहाँ पर देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों को फिर भी हमसे वो जुड़वा रहा है, क्या कर रहा है वो दोनों को जुड़वा रहा। तो मैं यहाँ पर लिख देता, देखिए जोड़ का हमने यही लिखा, जब ये चीज को मैंने इस वाली आकृति का मैंने क्या लिखा, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को एक बार और जोड़ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों यू का रहा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो ये कंडीशन हमें जांच करने के बराबर ये होता है या नहीं। तो देखिए इन दोनों को और जोड़ लूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। ठीक है, तो दोनों को मैंने क्या करा, पाई यहाँ से पाई r मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से कितना बच गया r और प्लस के यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ से देखिए 2 और बचेगा, यहाँ से 2 r बच गया यहाँ से, और यहाँ से कितना बच जाएगा l। तो आप देख रहे होंगे मैंने क्या करा, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ा, तो इसके बराबर बैठ गया किसके, लट्टू के शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर बैठ गया। तो यानी कि कथन क्या हो जाएगा, सत्य। यहाँ पर देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर तुम्हारा क्या करा है, लट्टू के पृष्ठीय क्षेत्रफल, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तुम्हारा ये लट्टू हो गया, लट्टू में देखिए क्या क्या चीज है इसमें, एक तुम्हारा शंकु बन रहा है, यहाँ पे ये तुम्हारा एक शंकु बन रहा है, ये बन रहा शंकु बन रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा अर्धगोला बन रहा है, यहाँ पे ये बात। ठीक है, इतना हो गया तुम्हारा। तो मैंने इन दोनों का क्या लिख दिया मैंने, तो दोनों चीज पूरी मिश्रण करके, जैसे तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा ये अर्धगोला बनना है और यहाँ पे एक शंकु बनना है। ठीक है, तो दोनों पूरी एक चीज को मिला करके क्या बन जाता है, जैसे चीनी को और पानी को मिला एक जगह घोलने के बाद में मिश्रण बन जाता है। चीनी और पानी को मिला करके घोलने के बाद में उसको नया नाम बन जाता है मिश्रण। तो ऐसे ही तुम्हारा अर्धगोले को और शंकु को एक जगह मिला करके इसका नया नाम बन जाता है तुम्हारा क्या, लट्टू। इन दोनों को मिला करके क्या बन जाता है, दोनों को मिला करके एक नाम बन जाएगा, इनको को लट्टू। ठीक है, तो मैंने लट्टू का क्या निकाल लिया, मैंने लट्टू का निकाल लिया तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने जब लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो लट्टू के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो लट्टू में जो आइटम लगे उनको नाम देखिए। तो इसमें देखिए एक क्या लगा तुम्हारा अर्धगोला, तो मैंने यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया, और यहाँ पे क्या लगा एक शंकु लगा, तो मैंने हम शंकु का क्षेत्रफल लिख लिया, दोनों को एक जगह जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में हमसे क्या करा, इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा, तो यहाँ पे क्या रहा था ये हमसे, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है ये, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर था। तो दोनों को देखा हमने, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल दोनों बराबर आई हैं। क्या हो रही है, दोनों साइड में बिल्कुल बराबर आ जाए, तो ये कथन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सत्य हो जाएगा। क्या सत्य। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा, ये कह रहा है चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है, समान आधार त्रिज्या आर वाले दो सर्वांगसम ठोस अर्धगोले उनके आधारों के अनुदिश मोड़ दिया जाए, यानी कि जोड़ दिया गया है, तो संयोजित कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं, क्षेत्रफल 6 पाई r स्क्वायर है। ठीक है, कितने की बात कर रहा है, उनके संयोजित आधारों को जोड़ दिया जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए और समान आधार और त्रिज्या वाले, क्या समान ही आधार बता रहा है,
और समान ही त्रिज्या बता रहा है। ठीक है, तो उनको करा ठोस अर्धगोले को उनके अनुदिश मोड़ दिया जाता है, संयोजित कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समान आधार त्रिज्या की बात करा। ठीक है, तो दो गोले हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अर्धगोला एक तो तुम्हारा ये हो जाएगा, अर्धगोला ये हो जाएगा तुम्हारा एक। ठीक है, ये है अर्धगोला जो ये एक, यहाँ पर तुम्हारा ये अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, और इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की या यहाँ तक की इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। ये भी आर है तो ये भी आर है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमसे निकलवा रहा है वो आधार त्रिज्या वाले दो सर्वांगसम ठोस दो हैं। ठीक है, पहले का जो इसका मैं ले दूंगा अर्धगोले का क्या बताइएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे सेम जब समान त्रिज्या वाले बता रहा है वो हमसे तो कर रहा समान आधार त्रिज्या वाले दो सर्वांग सम, तो ये अपने ये आ चुका है। ऐसे ही दूसरा हम बना लेंगे। मान लीजिए दूसरा तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा दूसरा मान लीजिए इधर को बना लीजिए या कैसे भी बना लीजिए। ठीक है, दो है, दो की बात कर रहा हो समान आधार वाले त्रिज्या उनके आधार अनुदिश मोड़ा जाए, आधारों के अनुदिश मोड़ दिया जाए तो उनके संयुक्त कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके आधार के अनुदिश इस प्रकार से कुछ ये दूसरा वाला ये हो जाएगा तुम्हारा। तो इसकी त्रिज्या ये वाली हो जाएगी, ये वाली त्रिज्या इसकी यहाँ से लेकर ये त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मान लीजिए, और यहाँ से ये भी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिख दूंगा दूसरे अर्धगोले, ये दूसरे को छोड़िएगा। देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ूंगा तो, मगर वो हमसे क्या करा, ये करा है 6 पाई आर स्क्वायर है। तो देखिएगा ये कथन इसका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि हमने जब जोड़ा तो ये हो रहा, तुम्हारे मैं लिख दूंगा यहाँ पे असत्य। ठीक है, ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा आर त्रिज्या और ऊंचाई h वाले बेलन को उसकी ऊंचाई और त्रिज्या r वाले बेलन के ऊपर रख दिया गया है। तो इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करा है, त्रिज्या r ऊंचाई h वाले एक बेलन को उसकी ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, तो फिर इसके बाद में ये तो करा इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 पाई आर एच और 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है, तो हमें ये सिद्ध करके लाना है ये हो रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका पांचवा क्वेश्चन करा आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन को उसी ऊंचाई और आर त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर रख दिया जाता है। इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर एच और इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करता हूँ। देखिए इस जगह में सबसे पहले तुम्हारा बेलन बना लेता हूँ। ठीक है, तो बेलन मान लीजिए तुम्हारा बेलन यहाँ से तुम्हारा बेलन हो जाएगा तुम्हारा एक बेलन तो अपना हो जाएगा ये कुछ बेलन हो गया तुम्हारा एक, ये हो गया। अब इसने एक बेलन और बनवा रहा है, यानी कि ये वाला बेलन, ये वाला अपना एक बेलन ये हो जाएगा। हाँ भाई, एक सिलेंडर अपना ये हो गया। ठीक है, एक सिलेंडर अपना ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी इसकी h हो जाएगी और इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई h और यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या भी इसकी क्या हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या r हो जाएगी। ठीक है, और इसकी भी त्रिज्या तुम्हारी कितनी हो जाएगी, इस वाले की नीचे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो त्रिज्या है ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये तुम्हारा h हो जाएगा, h ये है ही तुम्हारा। ठीक है, ये त्रिज्या r होगी, इसकी ये होगी, समान हो गए दोनों की, दो सिलेंडर हो गए। एक तो यहाँ तुम्हारा ये हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, A B C D हो गया, एक E F हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ से कह रहा है, देखिए हमसे इस प्रकार बने कुल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख दूंगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या क्या संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर और h प्लस के r, ये तो होता है
2 पाई आर और एच प्लस के आर। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर गुणा कर लेता हूँ, यानी कि 2 पाई आर एच इसके अंदर गुणा कर दिया इसके साथ में, प्लस यहाँ पे देखिए इसकी गुणा मैं इसके साथ में करूँगा, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 2 पाई आर एच, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना होने के बाद में, तो इतना हो चुका है अपना। अब यहाँ से ये पहले वाले के लिए आया, ठीक है, तो यहाँ से मैं दूसरे का और निकालूंगा इसी प्रकार दूसरे का। देखिए तो मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता था, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब मैं यहाँ पे निकाल लूंगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए ए सी डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से सेम वही 2 पाई आर एच और प्लस के ये जो चीज़ है तुम्हारे यहाँ से, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता, मैं यही लगा देता हूँ 2 पाई आर और एच प्लस के आर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाए तुम्हारा। अब यहाँ से देखिएगा मैं इसकी अंदर गुणा करूंगा तो ये जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ऐसा ही तुम्हारा इसकी मैं अंदर फिर इसके साथ करूंगा तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, किसकी, संपूर्ण पृष्ठ की। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ में देखिए एक ये होता है तुम्हारा, एक ये होता है, तो यहाँ से 2 ये जो आया तुम्हारे यहाँ से, तो ये अगर देखिए मैं दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, दोनों को क्या कर लेता हूँ मैं जोड़ लेता हूँ, जैसे कि इसमें दे रखा। ठीक है, इस प्रकार बने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मैं लिख दूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा 2 पाई आर एच तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर एच प्लस ऐसा ही तुम्हारा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो हमने दे रखा इसमें कंडीशन बिल्कुल सेम आ चुकी है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ अपनी ये निकल के आ चुकी है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा तुम्हारा सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, जबकि उसने क्या दे रखा, उसने तुम्हारी उत्तरमाला में असत्य दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से ये चीज़ बनाकर निकाला। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं 5वां और चौथा तीसरा दूसरे के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, यदि हम इस चीज़ को देखिए यहाँ पर क्या रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, किसकी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हम इसे वक्रीय पृष्ठ मानेंगे तो ये कंडीशन असत्य हो जाएगी, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ मानेंगे तो अपनी संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है यदि उस चीज को मानते हैं हम तो बात कंडीशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इनने उत्तरमाला में असत्य कर रखा। यदि यहाँ पे देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये सब कुछ कंडीशन क्या असत्य हो जाएगी, और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सत्य हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही सेम तुम्हारा जैसे मैंने ऊपर वाले में इन दोनों में बताया, यदि देखिए यदि हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाते हैं तो बात तुम्हारी क्या हो जाएगी बताइए, सत्य हो जाएगी। यदि केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाते हैं वक्र पृष्ठ का तो तुम्हारा असत्य हो जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया तुम्हारा किसकी बात कर रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, ये अर्धगोले की और ठोस गोले इसकी बता रहा है, तुम्हारा ठोस अर्धगोले की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सब कुछ वैसे हो जाएगा जैसे कि इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मानेंगे तो तुम्हारा असत्य हो जाएगा, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सत्य हो जाएगा। ऐसे ही सेम तुम्हारा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 5 में यदि आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे तो तुम्हारा कंडीशन सिद्ध यानी कि सत्य हो रहा है, और यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लगा रहे हैं, यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा रहे हैं तो असत्य हो रहा है। ठीक है, यदि आप देखिए इस जगह कोई पक्की उसने बात तो कहने के केवल उसने क्या कह दिया हमसे, त्रिज्या इतने रखते हुए इस प्रकार बने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसमें, तो यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये कंडीशन तुम्हारी सत्य होती है, और यदि वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो ये यहाँ पर तुम्हारा मेरे हिसाब से तो यदि मैं तो कौन सा संपूर्ण पृष्ठ वाला क्षेत्रफल लगा था इसके हिसाब से कंडीशन सिद्ध आ रही है, यानी कि सत्य आ रहा है। ठीक है, ऐसे में इसमें लगाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, ये 6 देखिए बड़ा त्रिज्या r ऊंचाई h वाले ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या वाले बेलन पर रखा जाता है तो शंकु की संयोजित ऊर्जा का कुल क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, सेम जैसे कि मैंने कौन सा करा था, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ये करा था, तो वो क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा ही है ये भी। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 देखिए यहाँ पे क्या करा, r त्रिज्या वाले ठोस शंकु को उसी आधार, देखिए खूब ध्यान से पढ़ते हैं, r त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु
एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या के ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है। ठोस बेलन के ऊपर देखिएगा समान क्या बता रहा, देखिए यहाँ पे ये जो तुम्हारी दे रखी है यहाँ पे इसने तो तुम्हारा ये शंकु दे रखा है, शंकु, ये शंकु हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे इसका तुम्हारा आधार हो जाएगा तुम्हारा आधार, ठीक है। इससे पर तुम्हारा यहाँ पर कोई बेलन बनवा रहा है, इस बेलन के उसी पर तुम्हारा ये यहाँ पर ये जो तुम्हारा यहाँ पे ये बेलन यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जो है यहाँ पर ये तुम्हारी ऊंचाई हो जाएगी और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिज्या यहाँ पर तो हमारी हो जाएगी r, और इसका जो हो जाएगी इसकी ये हो जाएगी तुम्हारी, इसका हो जाएगा ये h हो जाएगा, और ये तुम्हारा यहाँ पर जो दे रखा है ये l हो जाएगा, ठीक है, शंकु के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा समान की बात कर रहा है, किसकी, समान की, समान त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या ये वाले ठोस शंकु को उसकी त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन के ऊपर रखा जाता है। देखिए ये तुम्हारा बेलन है, इस बेलन को, ये तुम्हारा ये बेलन है, इस बेलन के ऊपर क्या रखा बताइएगा, ये जो तुम्हारा शंकु बनाएगा, ये वाला जो ये शंकु जो बनाएगा, ये वाली जो चीज है तुम्हारी ये, तो यहाँ की बात कर रहा है। तो करा ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये तो स्पष्ट हमें नहीं दे रखा का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है या वक्रीय पृष्ठ की बात कर रहा है हमसे, ये उसने पूरी पक्की कंटेस्ट नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये चीज हमारा यह हो चुका है। तो यहाँ पर इसकी भी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी भी ऊंचाई कुछ ना कुछ होगी, और इसकी भी त्रिज्या ये होगी, तो त्रिज्या इसकी r हो जाएगी और ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा किस तरीके से, देखिए क्या लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर लिखूंगा देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, शंकु का कुल क्या बताइएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मैंने लिखा है शंकु का कुल क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना बताइएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ चित्र में चलते हैं हम आपको लेकर के, यहाँ से देखिए तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आधार का क्षेत्रफल तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ये वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, पाई आर एल प्लस, ठीक है, वक्रीय ये वाला जो तुम्हारा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से ये जो होती है ये वक्र यानी और पास का जो, ठीक है। अब यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला जो आधार के क्षेत्रफल है इसके, ये वाले जो क्षेत्रफल है ये वाले, इस आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा इतना, इनमें से एक के लिए यानी कौन से के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर शंकु के, तो शंकु वाला आ जाएगा केवल ये वाला जिसका मैंने पाई आर एल लगाया ये वाला ये चीज, और इसका आधार का क्षेत्रफल इसमें कितना ये वाला यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो आधार हो जाएगा तुम्हारा, ये आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से फिर तुम्हारा इसके बाद में फिर ये जो चीज है तुम्हारी ये मैंने लिखा पाई आर एल, तो इसका हो जाएगा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला जो ये जो चीज है, ठीक है। तो इतना हुआ यहाँ से। अब इसे बेलन के लिए चलता हूँ, मैं लिख दूंगा बेलन देखिए त्रिज्या और वो सब कुछ वही रहेगा, और जहाँ पर जो तुम्हारा ये एल है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एल बराबर रूट के आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए जब मैं बेलन के लिए चलूंगा तो बेलन के लिए भी त्रिज्या वही रहेगी, और यहाँ पर बेलन की त्रिज्या वही रहेगी और एच भी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए वही बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है आर त्रिज्या जिस ठोस को आधार पर त्रिज्या वाले ऊंचाई वाले ठोस बेलन के इस प्रकार रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, सेम वही यहाँ पर कितना बताइएगा, बेलन के लिए हम क्या क्या लगाते थे 2 पाई आर एच हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर एच, और प्लस के यहाँ पर कितना आधार का क्षेत्रफल कितना होता है इसका 2 पाई आर, क्योंकि देखिए बेलन में एक तो तुम्हारा सिरा यहाँ पे होता है, बेलन का सिरा एक तो तुम्हारा ये हो जाएगा और एक बेलन का सिरा तुम्हारा हो जाएगा ये, तो जब तो तुम्हारा 2 मिलकर सिरे बनते हैं इसमें, ये वाली चीज और इसका ये वाला, तो यहाँ पर 2 पाई आर ये आया, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर में, यहाँ पर आर स्क्वायर में आएगा तुम्हारा ये आर स्क्वायर में, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, इतना हो गया। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है यहाँ से देखिएगा उकरा संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा संयोजित ठोस का कुल क्या बताइएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इन चीजों को मैं सबको जोड़ दूंगा, क्या करूंगा सबको जोड़ दूंगा, देखिए किस तरीके से कुछ जोड़ते हैं इसमें।
देखिए जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ से देखिएगा, देखिए मैंने एक चीज को मैंने दो, चलो पहले जोड़ने से पहले मैं बता देता हूँ कुछ बात आपको। देखिए यहाँ पर ये चीज मैंने देखिए पहले भी ले लिया था, जिस शंकु में भी मैंने लगा लिया था ये चीज, जो तुम्हारी ये वाली जो चीज है यहाँ पर जो आधार का जो क्या होता है तुम्हारा, ये आधार का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तुम्हारा, ये नीचे वाला ये मैंने शंकु में भी ले लिया था ये वाली चीज जो तुम्हारी इतनी, ठीक है। अब जब मैंने शंकु में तो ले लिया तो तुम्हारा मैंने इसमें वक्रीय पृष्ठ बेलन में भी तुम्हारा ले लिया है, ये चीज मैंने बेलन में भी लगा ली और शंकु में भी लगा ली। तो यहाँ पर देखिए दोनों वाली जो चीजें वो लगाई नहीं जाती हैं, ठीक है। तो इनमें से देखिएगा मैं जोड़ूंगा जब, तो यहाँ पर पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर प्लस के, तो इसमें से ये मैंने जब दो लगाए, दो नहीं लगाना मित्रों, केवल एक ही लगाना होता है, इसमें क्या एक ही था। यहाँ पर देखिए ये चीज तो मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 पाई आर एच लूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में कॉमन आ रहा है। ये जो चीज है ये तुम्हारा ये शंकु है, ये तो शंकु और ये सिलेंडर जो दोनों इस तरह ऊपर रखे हो, तो इनमें से तो आप इस चीज को शंकु के साथ ही ले लीजिए, शंकु को पूरा कर लीजिए, या फिर आप इस चीज को पूरा कर लीजिए, दोनों के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये चीज सब कुछ ये लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ बाहर, पाई आर ले लिया, क्योंकि पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, तो मैंने यहाँ से पाई आर ले लिया। तो यहाँ पे कितना बच गया, एल बच गया, और प्लस यहाँ पे कितना बच गया, पाई आर मैंने ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा, आर बच गया, क्योंकि आर की पावर 2 थी, इस जगह 1 बच गया, और प्लस के यहाँ से कितना बचा, एक तो 2 बच जाएगा, ठीक। और एक यहाँ पे पाई आर मैंने लिया, तो यहाँ पे एच बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा पाई आर, अब मैं देखिएगा यहाँ से आर मैंने, चलो ऐसे रहने देते, इस एल का मैं मान रख लेता हूँ। एल का मान कितना था तुम्हारा, आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आर और प्लस के कितना 2h, ये इसका हमें सिद्ध करके जो आएगा अपने ये, यहाँ पर मैं मैच कर लेता हूँ कि दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं दोनों को मैच कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ यहाँ पर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ये, तो यहाँ पर देख लीजिए ये देखिए, तो यहाँ पर क्या देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पाई आर एच स्क्वायर, ये यहाँ पर देखिए आर प्लस के 2h, देखिए 2h और 2 ये यहाँ पर 3r दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर ये दे रखा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा तुम्हारा, असत्य हो जाएगा, क्या असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो जिसने गलत दे रखा है, यहाँ किसी ने कॉमन नहीं ले रखा, हमने कॉमन लिया, जो कि हकीकत में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए तुम्हारे विकल्प तो समाप्त अपने हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं पहले पर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना चित्रा प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7वां, और विकास प्रकाशन का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला। कौन सा, क्वेश्चन नंबर पहला। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर करा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 2 घन दे रखे हैं, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो संलग्न फलकों में, तो करा संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। तो इस प्रकार इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन की बात करा, तो देखिए 2 घन बना लेते हैं हम, किस तरीके से इसके घन बनाते हैं देखिए। तो यहाँ पर मैं 2 घन बना लेता हूँ, कुछ देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए घन मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये घन बन चुका है तुम्हारा यहाँ से, तो यहाँ से घन हो जाएगा आपका ये, तो यहाँ से ये घन बन चुका है तुम्हारा यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इस तरीका को कुछ ऐसे खींच दूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो इस चीज़ को मैं इस भुजा को थोड़ी सी ऐसे बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ से फिर जब मैंने इस चीज़ को ऐसे बढ़ाया तो इस चीज़ को भी ऐसे बढ़ा लूँगा। अब यहाँ से देखिएगा तुम, इस चीज़ को यहाँ से मिला दूंगा, और इस चीज़ को मैं मिला देता हूँ यहाँ से, ये तुम्हारा इस चीज़ को ये बढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ से मैं मिला दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं मिला दूंगा यहाँ से, ठीक। तो तुम्हारा ये बन जाएगा तुम्हारा घन, क्या बन जाएगा घन। तो इस चीज़ को मैंने क्या मान लूँगा, मैं यहाँ से x मान लेता हूँ, और यहाँ से फिर तुम्हारा जब ये x है तो ये भी तुम्हारा x है और ये भी तुम्हारा x है, ठीक है। जब घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, सभी जगह इस जगह x आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों x मिलकर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर 2x मिलकर बन जाएगा तुम्हारा 2x, क्योंकि एक x यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, तो एक x यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करते हैं हम, यहाँ से इतना हुआ, तो ये भुजा तुम्हारी थोड़ी टेढ़ी हो रही है, यहाँ पे ये भुजा बिल्कुल सटीक सीधी होती है यहाँ से, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, ये भी तुम्हारा x है, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिएगा ये तुम्हारा घन है, तो ये 2 घनों को मिला के घना बना गया। तो यहाँ तुम्हारा देखिए ये घन है, ये तुम्हारा एक घन है, ये यहाँ से इतना, ये तुम्हारा एक घन बन जाएगा, ठीक है। इस घन का जो क्षेत्रफल होता है तुम्हारा,
ये, ठीक है। हालांकि मेरे से चित्र थोड़ा सही नहीं बना है, फिर भी ये मैं मानता हूँ कि घन है ये, तो मैं लिख दूंगा घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या दे रखा है उसने, घन का क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा 1/3। ये मैंने इसकी प्रत्येक भुजा को, चलो x माना तो मैं x ही मान लेता हूँ इसमें, ठीक है। मैंने x मान लिया, इस चीज क्या मान लिया मैंने, x मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जब इसे x माना है, प्रत्येक भुजा को मैंने इसकी x माना, ठीक है। घन की सभी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती हैं, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। जैसे मैंने घन का फॉर्मूला तुम्हारा ये होता, तो इसमें कितना दे रखा, 64 दे रखा है इसने, ठीक है। घन का क्षेत्रफल तुम्हारा 64 यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। हालांकि मेरे पे थोड़ा सा जो तुम्हारे ये कैमरा आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो तकनीकी थोड़ी सिस्टम खराब है थोड़ा सा, इसलिए स्पष्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए 64 है, यहाँ पे 64 तुम्हारा घन दे रखा है, ठीक है। और घन का प्रत्येक 64 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका आयतन दे रखा है। तो यहाँ से देखिएगा ये x के घात 3 है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं इसे 4 गुणा 4 मैंने कर लिया इस चीज को, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64 इस रूप में मैंने लिख लिया इसको, ठीक है, क्योंकि 8 को मैंने इस रूप में तोड़ लिया। तो ये 4 कितनी जगह, 3 जगह लिखा हुआ है, और यहाँ पर x घात 3, तो यहाँ पर घात से घात चली जाएगा, x बराबर कितना आ चुका है, यहाँ पर 4 आ चुका है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दो घन को मिला करके घनाभ बनाया गया है, ठीक है। ये तुम्हारा घन है, ये घन बन जाएगा तुम्हारा, एक घन यहाँ पर, एक घन तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा एक घन, ठीक है। इन घनों को मिला करके यहाँ पे मैंने दो घनों को मिलाकर घनाभ बनाया, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पर देखिए लंबाई x ये है, x से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लंबाई 2x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई को l से शो करते हैं, ठीक है। लंबाई को l से यानी कि 2x हो जाएगा तुम्हारा, और चौड़ाई हो जाएगी इसकी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, ऊंचाई भी तुम्हारी x हो जाएगी। अब देखिए घनाभ का क्षेत्रफल देखिए किस तरह हमसे क्या पूछ रहा है ये, तो ये कह रहा है देखिए इस प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखूंगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा था, तो मैं लिखूंगा क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा 2LV प्लस के। देखिए घन का क्षेत्रफल देख लीजिए, जो मैंने पीछे लिखा था, देख लीजिए आप वीडियो को पीछे जाम करके या उस स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर होता है तुम्हारा BH और HL, ठीक है। A प्लस बी के फॉर्मूले में से ये होता है तुम्हारा। तो यहाँ पर देखिए LV हो गया, LV के बाद में फिर मैंने क्या लिखा तुम्हारा BH के बाद में HL है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबका फॉर्मूला में मान रख देता हूँ। देखिए 2 ऐसे ही अपना, और यहाँ पर देखिए L बराबर तुम्हारा 2x और प्लस के B के यहाँ पर तुम्हारा L हो गया 2x हो गया। ये L का जो L बराबर यहाँ पर देखिएगा लंबाई 2x है तुम्हारा, और यहाँ पर B है तो B के स्थान कितना अपना x है, तो मैंने यहाँ पे क्या x रख दिया, ठीक है, इंटू x प्लस यहाँ पे B के मान पे तुम्हारा B बराबर कितना देखिएगा, B चौड़ाई को मैंने B माना, चौड़ाई को भी ये B से शो करते हैं यहाँ से, B से, ठीक है, और लंबाई को ऊंचाई को h से। तो यहाँ पे देखिएगा BH, तो यानी कि x गुणा x हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे प्लस देखिएगा फिर। अब यहाँ पे ऐसा ही तुम्हारा देखिएगा, देखिए B बराबर, ये B का मान x है, और यहाँ पे h है तो h के बराबर भी x है, अब प्लस देखिए h है ये, तो h बराबर कितना देखिए x, और L बराबर देखिए L बराबर 2x, तो यहाँ पे इंटू 2x मैंने लग दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ऐसे ही सेम तुम्हारा, यहाँ से देखिए 2 ऐसे ही अपना, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पे x स्क्वायर, और प्लस के यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा मैं सबको मान रख देता हूँ क्योंकि 2 ऐसे ही है, और यहाँ पर 2 इंटू x बराबर हमने क्या माना, देखिए x बराबर हमने 4 आया, यहाँ से देखिए यहाँ पर x बराबर 4 आया निकल कर, तो मैंने इस x के स्थान पर मैं 4 रख दूंगा, यहाँ पर 4 की घात 2 प्लस ऐसे ही तुम्हारा 4 की घात 2 प्लस ऐसे यहाँ पर 2 इंटू x की यानी 4 की यहाँ पे घात 2, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 2, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 4 चक 16, और प्लस के 4 चक 16, और प्लस के 2 गुणा 4 चक 16, ठीक है। और यहाँ पर देखे तुम्हारा 2, और यहाँ पर 16 दूनी 32, और प्लस के 16 और दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुणा 32 और 32 कितने जाएंगे तुम्हारे 64, और प्लस के 16 तुम्हारा और है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 32 और 32 तुम्हारा 64 होगी, और देखिए इसमें जो 64 को 16 जोड़ूंगा तो 0 आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर 6 7 एक 8 यानी 80 हो जाएगा। 80 की जब मैं 2 से गुणा करूँगा 8 में से यानी कि 160 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसका जो तुम्हारा ये क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में आता है, क्या वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। देखिए इस तरीके से कुछ मैंने करा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर घन की बात कर रहा है, सॉरी घनाभ की बात कर रहा है, घनाभ की नहीं घन की बात कर रहा था, मैंने यहाँ पे एक घन बना लिया, ठीक है। हालांकि जो तुम्हारा घनाभ है, घन ऐसे करके बनाया जाता है, तुम्हारा घन जो होता है अपना घन तुम्हारा इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है। यहाँ से तुम्हारा एक घन बन जाएगा, यहाँ से ये मिला दीजिए, इसको ये मिला दीजिए, इसको ये मिला दीजिए, और यहाँ से ये मिला दीजिए, तुम्हारा घन ये बन गया, ठीक। अब एक घन और बना दीजिए यहीं सही तुम्हारा
एक घन तुम्हारा यहाँ पे इस प्रकार से कुछ बना लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। एक घन तुम्हारा यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरीका से कुछ, ये मिला दीजिए, ये मिला दीजिए और यहाँ पे ये मिला दीजिए, ये घन हो गया। तो दोनों को मिलाकर के एक घना बन जाता है, इन दोनों घनों को मिलाकर घना बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो दे रखा है ना, घन का क्षेत्रफल दे रखा था अपना 64 तो घन का क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल जो होता है तुम्हारा, घन का क्षेत्रफल तुम्हारा होता है x3 होता है, ये घन का क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। तो मैंने प्रत्येक भुजा को मैंने x माना, तो यहाँ पे घन का क्षेत्रफल जो तुम्हारा कितना में दे रखा 64 और जो घन का क्षेत्रफल मैंने लगाया x3, तो ये तुम्हारा घन का क्षेत्रफल ये होता है। और मैंने दोनों को बराबर रख दिया, तो मैंने यहाँ से 4 भुजा पता चल गई। अब देखिए यहाँ पे भुजा जब इतनी हो जाएगी तो यहाँ पे एक x ये है और एक x यहाँ पे, इसकी लंबाई दो घनों की लंबाई जब मैंने मान लीजिए, इसकी लंबाई मैंने क्या मानी, इसको x मान लिया, तो x यहाँ पे एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ मैंने करता चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखो 8वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ से। 8वां प्रश्न ये हो जाएगा आपका। तो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन या पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका चित्र बना लेता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का। तो खोखला अर्धगोला किस प्रकार से होता है, देखिए खोखला अर्धगोला तुम्हारा ये हो जाएगा, यहाँ पे खोखला अर्धगोला ये हो जाएगा तुम्हारा खोखला अर्धगोला, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने खोखला अर्धगोला ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दे रखा, देखिए इसने क्या करा, खोखला अर्धगोले का आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन। तो देखिए यहाँ पे ये अर्धगोला तुम्हारा ये हो जाएगा, ये वाला जो ये अर्धगोला ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये अर्धगोला हो जाएगा ये, ठीक है। तो यू करा अर्धगोले का आगे खोखला गोल अर्धगोले का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन। तो तुम्हारा ये बेलन हो जाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा अर्धगोला हो गया, इस बेलन के ऊपर को अर्धगोला हो जाएगा तुम्हारा, ये अर्धगोला हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से इसके ऊपर का ये अर्धगोला, ठीक है। ये इसका अर्धगोला हो जाएगा, अर्धगोला तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा अर्धगोला, ये अर्धगोला, ठीक है। तो रहा अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोला अपना यही तो है, तो अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दे रखा पूरा तुम्हारा ये 14 सेंटीमीटर का दे रखा। कितने का, ये 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ये डी बराबर हम इसे शो करते हैं, ठीक है। डी बराबर 14 सेंटीमीटर हमें स्पष्ट रूप से साफ साफ दे रखा है उसने, ठीक है। तो ये 14 हो गया। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी रखी होता है, ये किसने 14 सेंटीमीटर, कितनी 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की जो ऊंचाई दे रखी है, कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने 14 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या ऊंचाई जो है इसकी 14 सेंटीमीटर है, कितनी 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 ने कुल यू रहा, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दे रखा है इसने 14 सेंटीमीटर दे रखा, कितना 14। तो मैं यहाँ पे एच बराबर दे रखा मैं 14 सेंटीमीटर और डी बराबर दे रखा तुम्हारा अरे भाई एच बराबर इधर रखा है और यहाँ पर डी बराबर जो रखा तुम्हारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एच बराबर 13 है और डी बराबर दे रखा हमें 14, डी बराबर तुम्हारा 14 अर्धगोले की बात कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिएगा फिर क्या दे रखा है इसने, इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा है, यानी कि ये चीज निकलवा रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला जो तुम्हारा ये, ठीक है। देखिए ठीक है ना। तो यहाँ पर यू करा बर्तन की कुल ऊंचाई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी टोटल ऊंचाई दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी, कितनी 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कुल 13 सेंटीमीटर दे रखी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्व हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हम करेंगे, देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, पहले किसके लिए ले लेते हैं हम, देखिए पहले चलो ये नीचे वाले से चलते हैं, ठीक है। मैं ले दूंगा अर्धगोलाकार के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अर्धगोले के लिए, पहले अर्धगोले के लिए चलते हैं, ठीक है। तो गोले जो दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या दे रखी है तुम्हारी, तो यहाँ पर डी बराबर दे रखा है इनने हमें कितना दे रखा है, डी बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। हमने पढ़ रखा है डी बराबर 2r पढ़ रखा है, ठीक है, हमने पढ़ रखा। तो यहाँ पर देखिएगा से चलते हैं इससे, तो मैं डी के मान डी के स्थान में 14 रख दिया मैंने, 2r अपना ऐसे ही है। तो यहाँ पर देखिए 7 आ गया, r बराबर कितना आ चुका है अपना 7, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखिए
हमसे क्या बात कर रहा था, वो करा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा था, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, देखिए अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है तुम्हारा कितना होता है 2 पाई आर होता है, कितना होता है 2 पाई आर होता है, क्या 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 अपना ऐसे ही है, गुणा 22/7 रख दूंगा मैं इसका मान, और गुणा यहाँ पर आर का जो मान है 2 जगह लिखवा रहा तो मैं 2 जगह लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 है यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे कि इसका जो क्षेत्रफल अर्धगोले का जो क्षेत्रफल 2 पाई आर है, ठीक है। तो मैंने वो ऐसे छाप दिया, और पाई का मान 22/7 रख दिया, और आर का जो मान है यहाँ से देख करके, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताई थी आर का मान कुछ 7 से कट जाए, देखिए यहाँ पे देखिए 7 आर का मान, और यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 से 7 चला जाएगा ये, ठीक है। तो 44 और गुणा यहाँ पे 7, 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 और 2 30, तो इसका ये हो जाएगा तुम्हारा वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। इसका आंसर तो एक तो ये आएगा अपने, ठीक है। देखिए एक बार 7 चौक देखो 22 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 44, और 7 चौका हो जाएगा तुम्हारा 28, तो ये तो तुम्हारा ये आएगा एक तो। और फिर क्या करा देखिएगा, अब चलते हैं हम ऊपर के लिए। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका क्षेत्रफल निकला आपने, ये जो क्षेत्रफल आपने ये तो निकल आया इतना क्षेत्रफल इसका। अब मैं ले दूंगा बेलनाकार के लिए, बेलनाकार के लिए तो मैं ले दूंगा बेलन का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल बराबर, देखिए जो इसकी त्रिज्या इस वाले की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या तुम्हारी ये दे रखा है ये व्यास, तो यहाँ पे भी इसका व्यास तो यही सेम होएगा, ठीक है। तो इसमें बस यही तुक्का फिट करना है, जो इसकी व्यास यहाँ दे रखा, कोई मोटा पतला तो है नहीं, जो व्यास यहाँ का यहाँ पे है वही व्यास उसका यहाँ है, ठीक है। और इस पूरे की जो ऊंचाई दे रखी है तुम्हारी कितनी 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे हम देखिएगा इसकी ऊंचाई तो पूरी तो 14 तक नहीं लेंगे, क्योंकि पूरे की जो ऊंचाई है तुम्हारी 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ से जो दे रखी है तुम्हारी 14 सेंटीमीटर तुम्हारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दे रखी है, ठीक है। मगर हमने यहाँ से नीचे को तो निकाल लिया है, तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक की ऊंचाई का पता चल जाए। देखिए ऊंचाई थोड़ा प्रश्न को ध्यानपूर्वक और पढ़ लेते हैं क्या तुम्हारा, देखिएगा ऊपर एक बात देखिए, इसमें कुछ और अर्धव्यास दे रखा है इसने 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से सब कुछ आंतरिक तो देखिए खोखले करो, एक ऊपर बेलना आरोपित है, तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसे निकालते हैं, तो यहाँ से किस तरीके से निकालेंगे बताइएगा इसकी दूरी ऊंचाई। तो यहाँ पे किस तरीके से कुछ निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास में देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, देखिए 2 पाई आर एच, देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और गुणा पाई का मान 22/7, और यहाँ पे गुणा आर का जो मान हो जाएगा तुम्हारा, आर का मान यहाँ से जो हम लेंगे त्रिज्या तो वही है सेम 7 ही, और गुणा आर एच का जो हमारे पास में यहाँ से पता चल जाए तो हम सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो एच का मान कैसे निकालते हैं देखिए जब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो तुम्हारी ये पूरा दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है इसने 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 दे रखी है, जब ये इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या है, तो ये भी तो एक त्रिज्या ही हो जाएगी, अर्धगोला है ये अर्धगोला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो तुम्हारी कितना हो जाएगा ये, जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, हालांकि मेरा से चित्र थोड़ा अलग बन चुका है, जबकि ये जो इसका जो आकार था बिल्कुल समान होना चाहिए था देखने में, ठीक है। जब ये भी त्रिज्या है इसकी अर्धगोले की, ये मान लीजिए तुम्हारा ये पूरा गोला है, ठीक है, इसमें से मैं काट दूं इस प्रकार से, तो यहाँ से जो इसकी त्रिज्या यहाँ सेंटर ऑफ केंद्र है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ भी उतनी होगी, तो त्रिज्या यहाँ भी उतनी होगी, और त्रिज्या यहाँ भी उतनी होगी, ये भी त्रिज्या इतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो ये भाग है, ये वाला नीचे वाला जो भाग है इतना, तो ये जो ये तो भाग यहाँ पर दे रखा है, जब ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है, जब यहाँ से लेकर ये 14 है पूरा, ठीक है। 14 जब मैंने आधा निकाला यहाँ से, तो 7 आएगा आर बराबर, ठीक है, आर बराबर 7 यहाँ पर आया अपना, ठीक है। जब ये 7 तुम्हारा यहाँ पर आया है ये आधा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा 7 है, तो जब मैं इस 13 में से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई तुम्हारी 13 है, जब इस 13 में से मैं 7 निकालूंगा तो कितना बच जाएगा तुम्हारा 6 बच जाएगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी, 6, ठीक है। यहाँ से मैं निकाल लूंगा, यहाँ पर देखिएगा मैं लिख दूंगा बेलन की कुल ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 13 माइनस के 6, तो यहाँ पर कितना जाएगा 7, ठीक है। 13 माइनस के 6, 13 माइनस के ये तुम्हारी 7 दे रखे, 13 माइनस के 7 करो तो यहाँ पे कितना जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 6, तो देखिएगा यहाँ से 7 से 7 गया तुम्हारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 22 दूनी 44 और गुणा यहाँ पे 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24, 24 और 25, ठीक है ये, ठीक। और हमसे कुछ पूछ रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा, क्या पूछ रहा हमसे, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा था। मैं ले दूंगा दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ दूंगा मैं, देखिएगा कितना 254 और प्लस तुम्हारा 308, तो दोनों को जोड़ करके बताइए कि कितना आएगा। देखिए 8 4 12 का 12 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 6 आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर 3 2 5 आ जाएगा, ये 562 इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 या 24, 8 से 24
8 के 24, 8 24 तो 26, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 72 आंसर होना चाहिए। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, मैं आपको समझ में आया। देखिए शॉर्ट फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड और इसका बता देता हूँ। देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड मैं लिख दूंगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अर्ध गोले का क्षेत्रफल प्लस, मैंने लिखा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस, और यहाँ पे लिख दूंगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा तुम्हारा। अब देखिएगा मैं यहाँ से 2 पाई आर मैंने यहाँ से बाहर ले लिया, तो यहाँ से आर बच जाएगा प्लस यहाँ से एच बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 2 पाई आर, यहाँ पर 2 पाई का मान देखिए मैं बाद में रखूंगा, आर भी ऐसे ही। ठीक है, आर का जो मान तुम्हारा यहाँ पे 6 जाएगा और 1 के लिए आ जाएगा अपना यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर आर का मान जो तुम्हारा 6 नहीं है, यहाँ पर 7 निकल का आया। ठीक है, 7, और एच का जो मान है अपना हमने अभी घटाया था जब 13 में से मैंने जब कितने निकाल लिया 7 निकाल लिया, तो कितना आया 6 निकल का आया, तो यहाँ पर 6 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 और यहाँ पर पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर तो तुम्हारा ये आर जो तुम्हारा आर ये, तो यहाँ से आर बताइए कि क्या करते हैं यहाँ से तो आर का जो मान है अब हमने अभी रखा था यहाँ पर 7 रखा था, कितना रखा था 7, और ये गुणा 7 6 14, ये 13 हो जाएंगे, 13 अपना बस ये 7 से 7 गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से हो जाएगा 44 और गुणा यहाँ पर 13। ठीक है, तो यहाँ पर 13 चौक 52 का 2, 13 चौक 52 13 चौक 52 का 2 हासिल लेके 5, 13 चौक 52 और 5 कितने जाएंगे तुम्हारे 57। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर वही आया है। तो ऐसा भी कुछ निकाल सकते हैं हम। ठीक है, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ये वर्ग सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ये। ठीक है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के गोले के अध्यारोपित इस प्रकार खिलौने की ऊंचाई 15.5 है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा करा खिलौने की त्रिज्या, देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए मैं सबसे पहले चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए कि खिलौना कोई मान लीजिए इस प्रकार का कोई खिलौना है ये, अब इसकी यहाँ पर कोई खिलौना इसका ये हो जाएगा तुम्हारा व्यास, और ये हो जाएगा तुम्हारा इस प्रकार से कुछ ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये अर्धगोला हो जाएगा तुम्हारा, इतना ये अर्धगोला है, और यहाँ पर कोई तुम्हारा ये शंकु है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या तुम्हारी दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या उसने दे रखी है कितनी 3.5 सेमी। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की, और वो कह रहा है संपूर्ण ऊंचाई खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, कितनी 15.5। अब देखिएगा संपूर्ण ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई तुम्हारी दे रखी है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई 15.5। अब मैं पूछने लगा इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई तो हमें पता है, जब ये त्रिज्या इतनी है तो ये त्रिज्या भी यहाँ से लेकर त्रिज्या सब बराबर होती है शंकु में। ठीक है, हालांकि हमसे थोड़ा सा नीचे को ये बन गया फिर भी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या इतनी है 3.5, तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 है, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी पता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की नहीं पता। ठीक है, तो ये शंकु है, शंकु की जो ऊंचाई होती है त्रिज्या ऊंचाई होती है एल बराबर जो होती है तुम्हारी ये होती है रूट के एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शंकु की जो हम देखिए सबसे पहले देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, मैं लिख दूंगा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शॉर्ट फॉर्मूला शॉर्ट में देखिए पहले तो क्या होता है तुम्हारा, देखिए ऊपर शंकु बन रहा था, देखिए पाई आर एल और प्लस के यहाँ पर देखिए 2 पाई आर, यहाँ पर जो तुम्हारा अर्धगोला बनना था तो 2 नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्या 2 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर ये अर्धगोले का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा अर्धगोले का, तो अर्धगोले का कितना होता है तुम्हारा, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये
शंकु बन रहा है इतना, और यहाँ पर तुम्हारा ये अर्धगोला बनना, तो मैंने शंकु का भी लगा दिया और उसका भी लगा दिया दोनों का, ठीक है। तो दोनों ये खिलौना का जो तुम्हारा खिलौना है 2 चीज़ों से मिलकर बना, शंकु का भी और प्रेस्टीज का गोले का भी। तो यहाँ से देखिए क्या बाहर आ रहा है, पाई आर मैंने बाहर ले लिया है एल प्लस के, तो यहाँ से 2 बच गया, पाई आर तो मैंने बाहर ले लिया, पाई और आर बाहर ले लिया, तो यहाँ से कितना बच गया, 2 बच गया, और यहाँ से एक आर बच गया, ठीक है। ये तुम्हारा अंदर बचा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास में देखिए आर का जो मान है, ये जो तुम्हारा आर का जो मान है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी, तो त्रिज्या कितनी है 3.5 है, 3.5, और यहाँ पर पाई का मान मैंने, चलो पाई का मान 22/7 मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एल का जो मान देखिए, एल का हमारे पास में नहीं है, तो मैंने यहाँ से एल का मान मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें पता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, देखिए मैं जब इस 15 देखिए शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या की ऊंचाई जो हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी, तो यहाँ पर 15 माइनस के 3.5 करूंगा, तो यहाँ से देखिएगा 12.5 आ जाएगी, कितने 12.5 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई की मुझे पता चल चुका है, तो इसकी जो हो जाएगी तुम्हारी h², देखिए एल हमें नहीं, तो यहाँ से हमें एल के नहीं पता है, क्या एल के मुझे नहीं पता, तो मैं एल यहाँ से निकाल लूंगा। देखिए किस तरीके से निकालते हैं, देखिए एच हमें पता है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है 13 आ जाएगी, क्योंकि हमने अभी 12 निकाली है, कितने 12, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई के 12.5, तो ये देखिए पूरी 12 नहीं है, 12.5 है, कितनी 12.5 है ये तुम्हारा 12, देखिए यहाँ से ये तुम्हारा 15.5 है, इसमें से मैं 3.5 निकालूंगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी की ऊंचाई के पते हैं, ये पूरी ऊंचाई कितनी है अपनी 15.5 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई की मुझे पते हैं 3.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3.5, तो मैंने इसमें से जब निकाला तो मुझे कितना मिल जाएगा, पूरा 12 मिल जाएगा, कितना 12, तो एच जो हो जाएगी तुम्हारी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की देखिए 12 मिल जाएगी, तो 12 का 144 हो जाएगा वर्ग, और प्लस यहाँ पर देखिए तो आर जो है 3.5, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो तुम्हारी त्रिज्या है ये तुम्हारी 3.5, तो 3.5 का जब मैं वर्ग करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे बताइएगा, 12 पॉइंट के तुम्हारा, यानी कि ये तुम्हारा मिल जाएगा 12 पॉइंट के कितना मिल जाएगा बताइएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा हमें 25 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर किसका वर्ग करा, तुम्हारा 3.5 का मैंने वर्ग करा, 3.5 का, तो देखिए 3.5 का मैंने वर्ग करा, 25 का 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 2 32 का 2, और जी 3 3 9, 9 और 3 12 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने वर्ग करा यहाँ से। अब मैं इन दोनों को जब जोड़ूंगा, जोड़ करके देखिए कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जोड़ करके क्या, जोड़ करके जब मैं इससे बाहर निकालूंगा तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा बताइए किसका वर्ग हो जाएगा, तुम्हारा 12 25 का, किसका 12 25 का वर्ग हो जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा जोड़ूंगा तो 15 कितना हो जाएगा बताइएगा, ये 156.5 आ जाएगा जब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो ये जब दोनों को मैं जोड़ूंगा इस जगह तो 156.25 हो जाएगा। तो ये किसका वर्ग बताइएगा, ये किसका वर्ग होता है तुम्हारा, ये तो ये वर्ग हो जाएगा भैया इसमें 12.5 का हो जाएगा, यानी कि 125 का वर्ग हो जाएगा, कितना 125 का। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 पॉइंट के, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा एल का मान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एल के स्थान पर रख दूंगा 12.5 और प्लस के 2 ऐसे ही है, और यहाँ पर आर का जो मान है अपना, आर का मान हो जाएगा 3.5, ठीक है। यहाँ गुणा है ये, ठीक। तो यहाँ से देखिए और आगे चलते हैं हम, अभी क्या करते हैं इसमें, तो देखिए पहले मैं इसे काट देता हूँ, 7 से काटूंगा मैं इसे, तो 7 पंजे में, यानी कि पॉइंट के 5 बार कट रहा है, ठीक है, 7 पंजे, तो पॉइंट के 5 बार कट गए। अब देखिए मैं इन दोनों की गुणा कर लेता हूँ, इन दोनों की देखिए यहाँ से गुणा करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से यानी कि 35 दूनी 70 हो जाएगा, और ये 12.5 है, यहाँ से ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने करा पॉइंट के 5 और गुणा यहाँ पर कितना 22, और यहाँ पर कितना 12.5, और ये जाएगा प्लस के 70, 35 दूनी होते हैं 70, पॉइंट यहाँ जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट उड़ा लूंगा मैं, नीचे 0 बढ़ा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से काटूंगा, 5 के 5 दूनी 10, 2 से काटूंगा तो 11 बार कट गया तुम्हारा, तो जाएगा तुम्हारा 11 गुणा, यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो जाएगा तुम्हारा 17.5, ठीक। अब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 11 पंजे 55, 11 से 77, 77 और 5 तुम्हारा हो जाएगा 77, और 5 हो जाएगा 82 के 2 हाथ से लेकर 8, 11 का ना 11, 11 और 8 हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 11 और 8, ये हो जाएगा पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद में, तो यहाँ पर जाएगा पॉइंट तुम्हारा, ठीक है। तो इसका ये आंसर होना चाहिए। देखिए मैंने गलती सरासर कर दिया, क्यों, क्योंकि देखिए जब मैं 12.5 में को जो 7 जोड़ूंगा तो ये 19.5 बन जाएगा, इतना 19.5 बन जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों की मैं आपस में गुणा करूंगा तो जब 11 की और मैं 19.5 यानी 11 की और 19.5 गुणा करूंगा तो 21.45 आ जाएगा, कितना 21.45 आ जाएगा, ठीक है, 21.45 और पॉइंट 1 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड देख लीजिए। देखिए यहाँ पर तुम्हारा ये कोई शंकु बना हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं शंकु का मैं पहले मामला सेटलमेंट कर लेता हूँ शंकु का। ठीक है, यहाँ पर शंकु का जो तुम्हारा वक्रीय पृष्ठ होता है, तो शंकु का वक्रीय पृष्ठ होता है तुम्हारा पाई आर एल। ठीक है, तो मैं देखिएगा मैं पाई का मान 22/7 रख दिया है और गुणा आर का मान मैंने रख दिया 3.5 और गुणा एल का मान तुम्हारा होता है, एल का मान मैंने अभी निकाला था, तुम्हारा निकाला 12.5 निकाला था। ठीक है, एल का मान माने 12.5। एल का मान आप निकाल लेने यहाँ से h² प्लस के r² और इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगकर मैंने निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि मैंने जब पूरी ये शंकु की तुम्हारी ऊंचाई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 15.5 थी, तो यहाँ पर त्रिज्या तुम्हारी 3.5 रखी, तो मैंने 15.5 में से 3.5 निकाली, तो 12 बच गई। तो तुम्हारे यहाँ से आया तुम्हारा 12 का वर्ग यहाँ से और प्लस के 35 का वर्ग यहाँ से। ठीक है, तो कर लेना आप यहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा मैं पॉइंट उड़ा तो मैं काट दूंगा 7 पंजे 35 पॉइंट के 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा 22 पंजे होते हैं तुम्हारे, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और एक हासिल का 11। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, तो देखिए 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 11, तो पॉइंट 1 के बाद में यहाँ पर जाएगा और गुणा कितना 12.5। ठीक, अब मैंने इन दोनों की गुणा करूंगा, तो देखिए आप गुणा करके जो भी आएगा यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। अब यहाँ से चलो मैं गुणा कर देता, 11 पंजे 55 का 5 और जी 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 का 5, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5 और 11 दूनी 22, 22 और 5 27 का 7 हासिल लगे 11 दूनी 22 5 27 हासिल लगे तुम्हारे 2, 11 कहने 11 और 2 जाएंगे तुम्हारा 17। ठीक है, ये पॉइंट 1 के बाद में यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट मानना नहीं जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे निकाल लूंगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक का तो निकाल लिया तुम्हारा इतना। अब मैं निकालूंगा अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले क्या आता है तुम्हारा 2πr², यानी 2πr²। तो देखिए 2 अपना ऐसे ही है, गुणा 22 यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 7 और आर का मान 3.5। ठीक है, इसका स्क्वायर में चला तो स्क्वायर लगा दूंगा मैं यहाँ। अब देखिए मैंने इसकी गुणा कर दिया, मैं इसे काट दूँ 7 पंजे, तो पॉइंट के 5 बार कट गया। अब देखिए 2 गुणा की थी मैंने इन दोनों की गुणा करी, तो यहाँ पर जाएगा अपना, मैंने इन दोनों गुणा करी तो जाएगा तुम्हारा 11, ये जाएगा 5 दूनी 10 की 0 और 10 और 11। ठीक है, यहाँ पर यह जाएगा तुम्हारा। अब जब मैंने ये तुम्हारा यहाँ से आएगा तुम्हारा दोनों गुणा कर ली और ये जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, 22 आएगा तुम्हारा। ऐसे ही देखिए दोबारा जब सॉरी इसका देखिए वर्ग मैंने करा था यहाँ पर, देखिए एक बार ही मैंने लिखा था यहाँ पर, देखिए 35.5 यहाँ पर ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए घात 2 तो मैंने 2 जगह लिख लिया 35 को, इससे मैंने काट दिया। तो यहाँ पर देखिए एक तो बच रहा अभी 3.5 ये बच रहा है। ठीक है, तो जब इन दोनों के आप गुणा करोगे, गुणा करके इसको और इस आंसर को जोड़ लेना। ठीक है, तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। जो आंसर मैंने अभी पीछे निकाला था ये वाला आंसर, जो ये जो तुम्हारा आंसर निकाला था यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो दोनों को इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करा, भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं एक तुम्हारा पृष्ठीय वो निकाल लेता हूँ, उसका निकाल क्या, सबसे पहले मैं इसका एक घनाकार बना लेता हूँ, घनाकार ब्लॉक बना लेता हूँ। तो ये घनाकार ब्लॉक बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। देखिए घन बना लेता हूँ, देखिए यहाँ से कुछ घन बन जाएगा अपना ये। तो यहाँ पर तुम्हारा देखिए सबसे पहले मैं घन ही बना लेता हूँ। चलो यहाँ से ये तुम्हारा बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, गलत बन चुका है यहाँ से, ये अपना हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ये चीज़ इधर को चली जाएगी और ये चीज़ भी इधर को चली जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ये अब यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा ये तुम्हारा घन ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा यहाँ से थोड़ा सा हालांकि हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं घन बना लेता हूँ, कोई घन बन जाएगा तुम्हारा यहाँ से। घन नहीं, तुम्हारा एक अर्धगोला बन जाएगा यहाँ से, अर्धगोला कुछ ऐसा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर अर्धगोला कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अर्धगोले पर ये हो जाएगा तुम्हारा अर्धगोला, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर देखिएगा ये अर्धगोला बन जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तुम्हारा कालक यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धगोला जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेकर ये इसका व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ केंद्र इसका ये हो जाएगा गोले का। अब यहाँ पर करा 7 मीटर भुजा वाले घनाकार, तो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो रखी 7 मीटर दे रखी, 7 मीटर। ठीक है, ब्लॉक को इस प्रकार रखा गया। अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का व्यास यानी कि ये वाला क्या हो सकता है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है, तो ये मैं क्या करूँगा इसमें। देखिए जब तुम्हारा यहाँ से मैंने क्या करा, देखिएगा ये थोड़ा सा और मुझे बड़ा होना चाहिए था। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 10वां सॉल्व हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट दे रखा घनाकार ब्लॉक के ऊपर। तो मैं दूंगा एक घनाकार माना नहीं, साफ साफ दे रखा देखिएगा
मैं लिख दूंगा घनाकार कार ब्लॉक। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ब्लॉक की भुजा की एक भुजा बराबर कितने 7 सेमी। ये स्पष्ट रूप से हमें दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक भुजा इतनी दे रखी है ये, तो यहाँ से हम देखिएगा क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यदि मैं इस चीज़ को उठा करके या गोला को तुम्हारा मैं गोले को इस प्रकार से कुछ बना दूं यहाँ से, तो ये तुम्हारा यहाँ पे ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ये यहाँ से तो देखिएगा यहाँ से व्यास क्या बनना, देखिए गोला जो है यहीं से ये गोले का जो व्यास है ये वाला जो है ये गोले का व्यास इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ को अर्ध गोले का व्यास यानी डी बराबर तुमने देखा 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने पढ़ रखा है डी बराबर 2r, तो डी के स्थान पर मैंने 7 रख दिया बराबर 2r, तो यहाँ से कितना जाएगा 3 पॉइंट के 5 आ जाएगा, फिर भी r का मान, ठीक है 3 पॉइंट के 5 आ जाएगा यहाँ से। और फिर यहाँ से देखिएगा मैं क्या करूँगा, तो मैं ले दूंगा, तो हमसे क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा था बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं ले दूंगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए मैं लिख देता हूँ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है तुम्हारा, देखिए मैंने लिखा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले क्या बना रहे थे हम, घन, तो मैंने दूंगा घन का या घनाकार ब्लॉक। देखिए घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण मैंने दूंगा यहाँ पर घनाकार, ये देखिएगा ये तुम्हारा किसकी बात कर रहा है, घनाकार ब्लॉक को बता रहा था। मैं लिख दूंगा घनाकार पृष्ठ का, घनाकार पृष्ठ का या घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस घनाकार, अब फिर यहाँ पे देखिए अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्या अर्धगोले का क्षेत्रफल, फिर माइनस मुझे क्या करना बताइएगा, माइनस करना मुझे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। क्यों, देखिए जब मुझे इसका वक्ररीय पृष्ठ निकालना है, जब अर्धगोले का वक्ररीय पृष्ठ इसका सबका वक्ररीय पृष्ठ मुझे निकालना है, तो देखिए मैं इस चीज का तुम्हारा घनाकार गोले का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालूंगा और इसका अर्धगोले का मैं निकालूंगा अर्धगोले का क्या निकालूंगा बताइएगा, अर्धगोले का मैं निकालूंगा वक्ररीय पृष्ठ, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ लूंगा और जोड़ करके जो तुम्हारा यहाँ पर ये डबल चीज बन रही है, यहाँ पे तुम्हारा डबल तुम्हारा क्या बन रहा बताइएगा, आधार का जो क्षेत्रफल है इसके का, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल है उसे मैं घटा दूंगा, ठीक है। देखिए मैं लिख दूंगा अर्धगोले का आधार का, यहाँ पर अर्धगोले का क्षेत्रफल और यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस के अर्धगोले का क्या, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ यहाँ से, तो घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा तुम्हारा बताइएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा घनाकार का, तो जाएगा 6a² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस के 2πr² हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तुम्हारा घनाकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना जाएगा 6a²। ए के स्थान पर मैंने कुछ ए मान लीजिए या इससे का कुछ भी मान सकते हैं, इसको 7 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब मैंने 7 मान तो मैं 7 ही ले लूंगा इस जगह, ठीक है। गुणा यहाँ पर गुणा कितना, गुणा 7 ले लूंगा यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए बराबर मुझे दिखाना था, यहाँ पर भुजा ए बराबर ये मान लिया मैंने, तो यहाँ पर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये मान लिया और यहाँ पर माइनस के युगरा आधार का व्यास, तो आधार का तुम्हारा ये हो जाएगा अर्धगोले का आधार का कितना जाएगा πr² होता है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तुम्हारा हो जाएगा ये 6 और गुणा 7 7 49 हो जाएगा और माइनस के, तो यहाँ से कुछ बाहर आ रहा है, तो यहाँ से मैं बताइए बाहर क्या ले लूँगा बताइएगा। यहाँ से चलो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा πr में बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से प्लस के πr मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से 2 बच गया, एक r बच गया और प्लस के यहाँ से देखिए r तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्या, क्योंकि r² वहाँ भी है, r² यहाँ भी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखिएगा मैंने क्या बाहर ले लिया बताइएगा, यहाँ से मैंने बाहर ले लिया तुम्हारा
ठीक है, यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर ले लिया, तो यहाँ से कितना बच गया पाई तो यहाँ से देख तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 6 नम 54 का 4, 6 नम 54 और 6 चौक 24, 24 और 5 29। ठीक है, देखिए 6 नम 54 का 4 हाथ से लेके 5 और 6 चौक 24, 24 और 5 29 और प्लस यहाँ पर देखिए पाई का मान हमारा 22 बटे कितना रख दिया 7 और गुणा आर स्क्वायर, तो आर का जो मान है अपना, आर का मान हो जाएगा 3.5 से मैं रख दूंगा 3.5 और गुणा 3.5 और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा गुणा 1, क्योंकि 2 में से जब 1 जाएगा तुम्हारा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मैं इससे काटूंगा इतने बार, पॉइंट के 5 बार कट जाएगा तुम्हारा, पॉइंट के 5 बारी। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तुम्हारा 294 प्लस, अब देखिए 22 पंजे होते हैं तुम्हारा 11 आ जाएगा तुम्हारा, इन दोनों गुणा कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पर गुणा 3.5, 3.5 इन दोनों को मैं गुणा कर लेता हूँ। देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा 2 9 4 दे जाएगा प्लस, अब देखिए 11 पंजे 11 कितना हो जाएगा तो बताइएगा, 11 पंजे 55 का 5 और 11 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। पॉइंट कितने के बाद में 1 के बाद में। ठीक है, तो मैं पॉइंट 1 के बाद में लगा दूंगा यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों जोड़ लेता हूँ, यानी कि कितने को 294 को मैं जोड़ना है, इसमें मुझे 28 पॉइंट के 5 जोड़ना है। तो देखिए 5 के 5 आ जाएगा तुम्हारा, 12 का 2 11, 12 का 2 आ जाएगा यहाँ पर, 12 का 2 और 3 पॉइंट यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 322 पॉइंट के 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 38 आ जाएगा, क्यों, जब मैंने इन दोनों के आपस में गुणा करूँगा इन दोनों की, तो ये 11 5 55 का 5 लेकिन 11 33 3 38 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर पॉइंट 1 के बाद में यहाँ पर तो हो जाएगा तुम्हारा 332 पॉइंट के 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।